वारिस पठान जी, एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। आप बीजेपी पर ऐसे अच्छा लिखते हैं, मोदी जी पर भी अच्छा ऐसे लिखते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा मेरे सवाल का जवाब दें। छत्रपति संभाजी नगर, जहां पर ये पूरी बात हो रही है, जिसका एक वक्त पर औरंगाबाद नाम था, औरंगजेब के नाम पर, जिसकी मजार पर आपके नेता आज भी पहुंचते हैं, जिन्होंने निर्मम हत्या संभाजी की थी। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि छत्रपति संभाजी नगर में 2 ही सीट ओवैसी से आपको क्यों पसंद आई? मैं आपको चैलेंज करती हूं कि आज आप इसका जवाब मुझे नहीं दे पाएंगे। 40% मुस्लिम आबादी वाली एक छत्र औरंगाबाद सेंट्रल और एक औरंगाबाद ईस्ट, जिसमें 40% मुस्लिम आबादी है। वेस्ट जहां पर 20% आबादी है, वहां उनको नहीं पसंद आया, वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं, और फिर ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध, ये सब बोल बोल के अपनी पॉलिटिक्स भुना रहे हैं। अच्छा 2 अंजना ही जी, सीट सुनिए क्यों पसंद आई? जवाब जरूर दीजिएगा, भागिएगा मत। बिल्कुल कहीं नहीं भागूंगा, आपको बराबर जवाब दूंगा। अभी आपने बात किया ना वोट जिहाद, लव जिहाद, ये तो कुछ है नहीं, लेकिन एक जिहाद देश में चल रहा है, वो है बीजेपी का घबराहट जिहाद। इनकी घबराहट बौखलाहट पूरे देश के सामने आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, लव जिहाद की जो बात कर रही है, लव जिहाद का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है इनके पार्लियामेंट्री ने का। इनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अंदर, लोधा जी, उन्होंने एक दिन महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहा कि महाराष्ट्र में लाखों केस हो गए लव जिहाद के, इंक्वायरी की, सब हुआ तो आया खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं है लव जिहाद है। अब ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पिछले इलेक्शन में जो अगर मोदी को वोट नहीं दिया, जो बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो उनके लिए एंटी नेशनल हो गया। और अगर उस शख्स ने मुसलमान को दिया तो वोट जिहाद। अरे कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन ने इनको वोट नहीं दिया? अब हमारे दलित भाइयों ने इनको वोट नहीं दिया, कितने क्रिश्चियन भाइयों ने वोट नहीं दिया, उनको कौन सा जिहाद ये बोलेंगे? इनके पास तो जवाब ही नहीं है इस बात का। इसलिए लव जिहाद वोट जिहाद चला के सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बटोंगे तो कटोंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे भाई आप तो है ही, आप तो 80% आबादी है, आपको कौन बांट रहा है कौन काट रहा है, मगर यहाँ जो बट रहे कट रहे वो तो हम लोग है ना, जो 20% के अंदर भी नहीं है। यहाँ तो रोजमर्रा का देख रहे हैं, और अभी चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो देवेंद्र फडणवीस जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो सही कहा सर ओवैसी साहब ने, इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है? क्या इस तरह की भाषा का उपयोग करना जरूरी है? मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, अगर मैं मेरे मंच से खड़े होकर इस तरह की भाषा का उपयोग करूंगा तो मेरे पे तो अब तक का केस हो जाता, मेरे को तो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भी दे दिया होते। अब इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ठीक है क्यों कर रहे हैं अनुराग आपको जी, पता है ना, इनको इनका तख्ता। आप कितनी देखिए सीट वारिस जी, मेरी बात 100% सही साबित हुई। मेरी बात 100% साबित हुई सही। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप भाग गए। अरे कोई क्या, आपने कहा बताया कि 40% जहां मुस्लिम आबादी है वही सीट क्यों चुनते हैं ओवैसी साहब? आपके पास कोई जवाब नहीं है, हो गया। अनुराग